अभी आपको आपने जो पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी देखा है, उसके हिसाब से आपके पर्सनालिटी देखो हमने 4 टाइप देखा था, उसमें एक-एक आपको सिलेक्ट करना था। उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ सूटेबल करियर्स के नाम दिए हैं। जैसे आप देख सकते हो पहले इसमें आपने जो पर्सनालिटी टाइप्स देखे थे, तो इसमें इनिशियल्स यूज करना है आपको। इनिशियल्स देखो, एक्सट्रोवर्ट के लिए इधर ई है, इंट्रोवर्ट के लिए आई, एक्सट्रोवर्ट ई, इंट्रोवर्ट के लिए आई। इंफॉर्मेशन सेंस लेने के लिए सेंसर्स या इंट्यूटिव पे डिपेंड है। इंट्यूशंस पे डिपेंड होते हैं कि सेंसर्स और सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उसके लिए इनिशियल्स एस और आई। फिर आते थिंकर्स और फीलर्स, डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन लेते इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी? तो टी और एफ। लर्निंग स्टाइल में जजर्स एंड परसीवर्स, तो जे एंड पी। और वो इनिशियल्स यहाँ पे पहला वाला देखो, आई एस टी जे लिखा है। तो आई का इनिशियल कहां पे था? आई का इंट्रोवर्ट, बराबर है। एस was the initials for come on, Sensors. sensor, very good. T was the initials for Thinkers. very good. Thinkers. J was the initial for judges, correct? और नीचे उन्होंने नीचे जो है वो रियलिस्ट भी लिखा है, यानी पहले वाला जो टेस्ट लिया था उसका भी लिखा हुआ है, उनके अकॉर्डिंग जॉब्स भी लिखे स्टूडेंट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड। यहाँ पे आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जिन्होंने सिलेक्ट किया होगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। तो एक्सट्रोवर्ट के लिए देखो थर्ड वाला जो है, देखो ये एक्सट्रोवर्ट ई, ये जो ई है इधर, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। एस सेंसर के लिए है, एफ फीलर के लिए है, जे जजर के लिए, एंड दिस पर्सन इज हेल्पर। हमने जो रियासेक टेस्ट बोला था उसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पर आया हुआ और उसके अकॉर्डिंगली कुछ जॉब्स दिए हैं। अगेन दिस इज जस्ट टू हेल्प यू टू सम एक्सटेंट स्टूडेंट। तो ऐसा आपको मेल, आपको व्हाट्सएप भेजा गया, स्नेहा मैम ने आपको व्हाट्सएप भेजा रहेगा, तो आप आराम से इसको बाद में देख सकते हो। और एक और शीट आपको मिलेगा, सिमिलर शीट है, तो बहुत सारे हैं, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए पॉसिबल करियर से 5 to 6 करियर इसमें लिस्ट किया है। आप और भी ढूंढ सकते हैं कोई करियर के बुक्स में से, या ऑनलाइन जाके इंटरनेट से, गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको खाली थोड़ा हिंट देने के लिए कि वेदर यू आर सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। तो ये आपको व्हाट्सएप किया गया है। आई वुड लाइक कि आप सेशन के बाद गो थ्रू करो और देखो कि इसमें से, या अभी भी अगर आपको तुरंत समझ में आया कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग और आपने आपके पर्सनालिटी को डिसाइड कर लिया है, तो इसमें से आप करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, और अगर पॉसिबल है 2 मिनट दे रहा हूं, अगर पॉसिबल है तो आप बुक में लिखो कि ये मेरा है। आपके पास कॉपी तो गया है, तो आप लेटर ऑन आल्सो यू कैन डिसाइड। yes yes Neha, giving them a break. you are giving them the break, okay, पर break Yes, is necessary। हम लोग थोड़ी देर में खत्म कर देंगे बेटा। स्टूडेंट्स, यू रिक्वायर ब्रेक? ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, shall we continue, because इतना बड़ा नहीं है लास्ट सेशन की तरह। okay, so we'll wrap up it within next 15-20 minutes। okay, चलो। Okay, sir, no problem। reply students, yeah। so ये आपके पास दिया है। आई वुड लाइक आफ्टर द सेशन आप बैठो और आप देखो कि 4 से 5 ऑप्शंस आपको करेक्ट करियर के निकालने हैं। ढूंढना है कि आपके पर्सनालिटी टाइप और आपका जो रियासिक टेस्ट में आपका कैटेगरी कौन सा आया था, इन दोनों को कंबाइन करके विच जॉब करियर्स आपके लिए पॉसिबल है। तो उसमें मोर देन 3 to 5 करियर्स हर एक कैटेगरी में दिया है। यू कैन जस्ट नोट डाउन दोस करियर्स। नाउ स्टूडेंट, कि कैसे है
कि यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेटली कुछ आपको हेल्प किया है टू मूव फ्रॉम योर प्लेस एंड फाइंड आउट फ्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। तो आपको इसमें से बहुत ज्यादा आइडिया डेफिनेटली आई होगी, आइडियाज आएंगे, बट स्टिल अगर किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज हमने जो आज स्टेप फॉलो किया है और उस दिन का गोल सेटिंग का था, इसको दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका करियर प्लान रेडी होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप में से मैं बोलता हूँ 90% के ऊपर लोगों का क्लियरिटी डेफिनेटली रहेगा और दे कैन टेक माई हेल्प। फर्दर गाइडेंस के लिए मेरे पास से वो हेल्प ले सकते, कभी भी एनी टाइम यू कैन कॉल और यू कैन सेंड द व्हाट्सएप मैसेज। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जिनका क्लियरिटी नहीं है, दे कैन टेक एनी करियर असेसमेंट टेस्ट। अभी ऑनलाइन देखो बहुत सारे फ्री करियर टेस्ट अवेलेबल है, एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा ले सकते हो। फ्री, देयर इज नो चार्ज। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो फ्री ऑफ चार्ज करियर असेसमेंट करवाते हैं, जो फ्री वाले हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। मगर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने जो लास्ट सेशन लिया था और ये सेशन लिया है उसमें आपका 90% आप क्लियरिटी आपकी आनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ यू पीपल। और बाकी 10% है ना, आपके ऊपर है, आपको भी खुद खोज करना है। यू ऑल्सो हैव टू यू नो रिसर्च, फाइंड आउट न्यू थिंग्स, फाइंड आउट न्यू ऑप्शंस। फिर आपको कोई करियर असेसमेंट टेस्ट की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए है? जिसने अभी तक अपने करियर को सीरियसली कोई सोचा ही नहीं, नो आइडिया, उन्होंने, उनके लिए ये करियर असेसमेंट टेस्ट अगर उनको पॉसिबल हुआ तो दे कैन गो। करियर असेसमेंट टेस्ट किसके लिए? जो करंट 10th अपीयर स्टूडेंट है, जो अभी 10th एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जो देने वाले उनको अभी जरूरत नहीं है तुरंत, इन द प्रोसेस में बता रहा हूँ, वैसे आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते जाओ, आपको करियर असेसमेंट की टेस्ट की जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज ऑलमोस्ट द प्रोसेस which actually the career people, career guidance or counselors generally conduct the similar kind of process. Okay, so if possible जिसको चाहिए वो लोग जा सकते हैं इसके लिए। नाउ करियर, एक्सप्लोर द करियर ऑप्शंस। एक बार आपने अपने लिए फाइंड आउट कर लिया कि आपको, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके लाइकिंग्स क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या है, पर्सनालिटी किस तरह का है, एक बार ये डिसाइड हो गया तो उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने हैं करियर के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। सो once you have completed the test you will get a better understanding। तो टेस्ट का मतलब आज जो हमने रियासिक टेस्ट लिया है, पर्सनालिटी टेस्ट लिया है, उसके बारे में बता रहा हूं। हमने उस दिन वैल्यूज के बारे में डिसाइड किया था, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, ये जो वैल्यूज होते हैं, अगर ये वैल्यूज का, पर्सनालिटी का और रियासिक टेस्ट आप प्रॉपरली करते हो तो यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट एन पाथ कि कौन सा पाथ आपको लेना है, दैट विल बी क्लियर टू यू। Next step is to bring better understanding these career options, which today we are going to discuss few career options students। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले। Learn the details about what it means to have a career in a particular field. What does a particular career option means? What are the educational requirements? Which college offer these courses? What are the job options once you get the degree? ये सब फाइंड आउट करना है आपको। रीड आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट, ब्राउज थ्रू। अब यहाँ पे इंटरनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है टू फाइंड आउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो करियर आप देखने वाले उसकी क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट है, मे बी वो आज जॉब डिमांड में है, आज से 5-6 साल जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, मे बी दैट टाइम इट इज नॉट इन द मतलब इतना उसके डिमांड नहीं है। उसके लिए प्रॉपरली आपको स्टडी करना है कि रियली आपको ऐसे जॉब्स लेना है जो आपके लिए आगे चल के फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसे ही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आफ्टर 10, तो मोस्टली देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी, आपको लेट मी टेल यू कि हम लोग आज मैंने आपको कुछ ग्लिम्स दिया है मेनली सेल्फ असेसमेंट के लिए, मेनली सेल्फ असेसमेंट के लिए कि आप सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करो। ऑप्शंस आफ्टर 10 के लिए हम और 2 सेशंस लेके आने वाले हैं जिसमें हम साइंस एंड कॉमर्स, ये 2 मेन फील्ड के लिए एक एक दिन हम लोग गाइडेंस रखने वाले हैं। हमारे बायो के टीचर है दीपेन सर एंड माई सेल्फ विल बी गाइडिंग ऑन
science fields after 10th standard भी science fields you can opt for, and commerce field के लिए समीर सर और अभिजीत सर रहेंगे, they will be guiding you. So ये सेशंस आने वाले हैं. आज के सेशन में हम ज्यादा डीपली करियर्स के, बहुत सारे करियर्स के बारे में फाइंड आउट नहीं करने वाले या बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा. आई विल जस्ट गिव यू द ग्लिम्स. तो यहाँ पे 3 मेन फील्ड्स जनरली पीपल ऑप्ट फॉर. देयर आर अदर आल्सो, other than science, commerce and arts also there are some vocational courses also. उसके बारे में मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा. तो साइंस में पहले ऐसे कोर्सेस है जो which are which students go with the subjects like PCM, that is physics, chemistry and maths. तो जनरली ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं मोस्टली, या कोर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं. तो आपके फील्ड स्क्रीन पे सर्टेन फील्ड्स दिए हैं. फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दीज आर द फ्यू फील्ड्स which are related to the stream with taking the subject like physics, chemistry and maths. ये अगेन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेस है. 3 इयर्स का डिग्री जनरली होता है, डिप्लोमा डिग्री 4 इयर्स का होता है, डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है. और जनरली आप देख सकते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड, या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर इंजीनियरिंग फील्ड. अगेन एरोनॉटिक एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फील्ड ये हैं. ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, दीज आर मोर और लेस सब इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड ही होते हैं. और उसके लिए कोर सब्जेक्ट चाहिए हमको PCM. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, मेनी सब्जेक्ट्स में जनरली ये सब्जेक्ट्स आप जब साइंस लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये कोर सब्जेक्ट रहेंगे. कुछ लैंग्वेजेस भी आपके साथ रहेंगे, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट भी हो सकता है. मगर आगे बढ़ने के लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. वैसे तो आप NDA जैसा होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पायलट, ये सब कोर्सेज के लिए भी आप PCM के थ्रू जा सकते हैं. ओके. देन वी हैव PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. दीज आर जनरली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है. जनरली इसमें कोर साइंस के भी फील्ड जैसे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. वन कैन टेक अप्लाइड कंपोनेंट सब्जेक्ट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, marine science. These are also the fields which generally people take who have opted for PCB yani physics, chemistry and biology. Again these are the degrees of doctors. MBBS आपको सभी पता है, वैसे BHMS या BAMS और बाकी जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स है वो यहाँ पे दिया है. मैंने जैसे बोला आपको, हमारे डॉक्टर जो रहेंगे वो आपको इसके ऊपर बहुत डिटेल से गाइड करने वाले. सो अभी आपको मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा बिकॉज वो आज आपका टॉपिक नहीं. करियर को मैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में करने जाएंगे तो एक बोलते हैं ना पूरे दिन का वर्कशॉप हो जाएगा, 6 आवर्स का. तो वो पॉसिबल नहीं, इतने छोटे से ड्यूरेशन में निकालना. इसलिए हम लोग 2 सेशन जो लेंगे, एक साइंस के लिए अलग दिन पे रहेगा, कॉमर्स के लिए अलग दिन रहेगा. तो जिसको कंफ्यूजन रहेगा वो दोनों भी बैठ सकता है. जिनका पाथ अभी तक डिसाइड नहीं है, साइंस वाला भी बैठ सकता है, कॉमर्स वाला. लेटर ऑन यू कैन डिसाइड विच एवर फील्ड यू वांट टू टेक. जिसका क्लियर नहीं है, जिसका एब्सोल्युटली क्लियर है, ऑब्वियसली आप अपना जो चॉइस का फील्ड रहेगा उसी का बैठ सकते हैं. ये PCP से रिलेटेड और कोर्सेस है ज्यादा करके मेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड. जैसे अभी आप जानते हो अभी कोरोना का टाइम है जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस है. तो इंडिया में ये पैरामेडिकल जूलॉजी, विग्नेश, जूलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स जनरली. ओके, इट्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, नॉट रिलेटेड टू जू. जू नाम ये एनिमल्स के ऊपर से आया. साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. ओके, लॉजी यानी कि साइंस होता है, साइंस ऑफ एनिमल्स. ये कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है. इसमें डिग्रीज अवेलेबल होते हैं. अभी साइंस का मैंने खत्म कर दिया. कॉमर्स पे BCom, BBA, BBF, BAF बैप बोलते हैं जिसको. और ये कुछ डिग्रीज उसमें से आपको एक स्पेशलाइजेशन करना है, जिसे CS आपने सुना रहेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस आपने सुना रहेगा, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सुना रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा रहेगा आपने. ओके, तो दीज आर द फ्यू कोर्सेज यू कैन ऑप्ट फॉर कॉमर्स के लिए. ये कॉमर्स में और भी कुछ करियर्स दिए हैं. स्टूडेंट आप टेंशन मत, ये स्लाइड्स का ये आप इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग कॉमर्स और साइंस के सेशन में बात करेंगे. ज्यादा फील्ड्स आपको दिखने वाले हैं, तो जरूरी नहीं ये फील्ड्स आपको सब स्क्रीनशॉट्स लेना है, आप ले सकते, कोई इशू नहीं है. ये आर्ट्स के फील्ड्स है.
डिग्री होती है बीए, बैचलर इन आर्ट्स। और किस किस में कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, करीबन बीए बीए आप करीबन 100 के ऊपर डिग्री आप खाली आर्ट्स में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किया है, ऑलमोस्ट 100 कोर्सेज में आप बीए कर सकते हो। वैसे 100 के ऊपर कोर्स साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी है। तो जनरली बीए करने वाले आप समझो जर्नलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, ये जनरली आर्ट्स के फील्ड से आते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अपने इधर एक माइंडसेट है कि साइंस सबसे सुपीरियर है। ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो साइंस नहीं जमता, उसमें कॉमर्स आसान है इसलिए जाते हैं, और 40-45-35 मार्क्स मिल गए तो हम आर्ट्स के लिए जाते हैं। ये रॉन्ग नोशन है स्टूडेंट्स। आपको आपकी लाइकिंग, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपके गोल के हिसाब से आपको करियर सिलेक्ट करना है और आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा जिनको 90 प्लस मार्क्स होते, सेंट जेवियर्स कॉलेज देखो चर्चगेट में, वहां पे देयर इज एन competition, means people don't get admission, those scoring above 90% भी करेंगे, गारंटी नहीं होती कि उधर आर्ट्स के लिए एडमिशन मिलेगा करके। तो रिमेंबर, सब कोर्सेज अपने आप में जबरदस्त कोर्सेज है, दे आर गुड, इट इज अप टू यू विच इज सूटिंग यू। तो यहाँ पे डिसाइड करते हो आप तीनों करियर को इक्वली इंपॉर्टेंस दे के आपको उसके बारे में सोचना। ये कुछ ऑफबीट करियर्स है, जनरली रेगुलर ट्रेन नहीं है तो पेरेंट्स इसको कभी रेकमेंड नहीं करते हैं, तो ये कुछ करियर्स है। इसके लिए भी डेफिनेटली जिसको अच्छा लगेगा इसके ऊपर भी ध्यान दे सकता है। अभी हमको क्या करना है, हमने जो ऑप्शंस देखा है और आगे चल के 2 सेशंस में देखने वाले हैं, उसमें से आपने पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपको देखा था कि वहां पे कुछ जॉब ऑप्शंस आए थे, तो उसमें से आपको 3 या 5 जॉब, आपको करियर जो आपको पसंद है, सब आपके मन पसंद है, उसको लिस्ट डाउन करना है। फिर उसपे सोचना है, क्वेश्चंस करना है वापस से, हाउ मच टाइम एंड एनर्जी इज नीडेड to actually come to the conclusion to select the best option. Who is my support system? My family, my friends. उनका गाइडेंस आप लेके वो ऑप्शंस को वेरीफाई करो कि या ये ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं क्या मेरे लिए, मेरे पर्सनालिटीज के हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से, और फिर उसमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आई नो selecting the 3 to 5 options and one best option is not easy. It will take some time, may take few days also. Don't worry students, आपके पास ample of time है। अभी आपको खाली सही से स्ट्रीम ढूंढना है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। करियर को डिसाइड करने के लिए ample of time you can give yourself. It's not an hard and fast process. You can take your own time. मगर आपको अपना आइडियल जॉब, आइडियल करियर आपको आफ्टर सम डेज आपको कंक्लूजन में आना पड़ेगा। अभी आपको कौन सा स्ट्रीम उस आइडियल गोल के लिए सूटेबल है वो डिसाइड करना पड़ेगा। चूज तो करना पड़ेगा आज, नहीं तो आफ्टर सम डेज यू हैव टू चूज। ओके स्टूडेंट्स, सो सब कुछ हमने प्लान कर दिया है, अभी उस प्लान को एक्शन में भी लेके आना होता है। हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, बिना एक्शन के प्लान्स का कुछ मतलब नहीं है। प्लान्स कुछ काम में नहीं आने वाले until and unless you take some action. From school, you people are going to go in a new world, a new journey. So यहाँ पे हमको actions will bring results. Remember. So आपका गोल क्या है, जो एक पर्टिकुलर गोल आपने डिसाइड किया अपने लिए, हाउ कैन आई रीच देयर, आप उसमें अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स रहेंगे उससे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट एक्शन कैन आई टेक नाउ, अभी क्या कर सकते हो उसके लिए, विच वन हैबिट और स्किल आई कैन डेवलप, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, 21 डेज उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए बोला, हैबिट को। तो ये आप, आई होप यू पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग। This process will give you focus and it will motivate to overcome all the obstacles. Obstacles आने वाले हैं, आपका मे बी 10th का रिजल्ट आएगा, वो आपके एक्सपेक्टेशन से 2-3 मार्क्स ज्यादा भी हो सकता है, 2-3 मार्क्स कम भी हो सकता है, whatever it, आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। इट मे बी आपको मार्क्स बहुत बढ़िया मिल गए, मगर आपको वो काइंड ऑफ गाइडेंस ही नहीं मिला कि मेरा करियर पाथ क्या है। तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिफिकल्टी आएंगे, बट आपको डिटरमाइंड होके यू शुड कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन फाइंडिंग, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, फाइंडिंग आउट, डिस्कवरिंग योरसेल्फ, एंड
फाइंड इवेल्युएट करो, अपडेट करो, जो आपने डिसाइड किया क्या वो सही है, डिस्कस करो, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, डिस्कस करो, दे आर योर सपोर्ट सिस्टम, दे आर योर guiding torch, so you have all rights to take their help, you can take their help. Yes, so before we actually end up, I would like to inspire you with some stories, student. ये लास्ट सेशन में मैंने इनका फोटो आपको दिखाया था, नाम है इनका अब्राहम लिंकन. See the, listen very carefully, last एक 5 minutes, 5 to 7 minutes we'll wrap up. यहाँ पे he lost his job, got defeated for legislature, उसने शुरू में जो इलेक्शन लड़ा था, started business and failed, wife died of a fatal disease, experienced nervous breakdown, contested in election for speaker in legislature and lost, वापस लॉस किया उसने, tried for nomination in a political party and lost, applied for the post of land officer and didn't get it, contested for senate and lost, contested for vice president and lost again, contested for senate and lost, and 2 years. अभी हमारे जैसा आप यार, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अस विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है तो वी विल ब्रेक डाउन एंड वी, हम सेंसिबली हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, मगर इस इंसान ने नहीं, he kept on trying and finally I hope everyone remembers that he was elected as a president of America. And what he said, failure is the mother of success. तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, जरूरी फेलियर ही आपके लाइफ में आए, मगर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो उससे आपको, सी फाइनल आपका गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है. अब आपको 10वीं में 4 मार्क्स ज्यादा मिल गए उम्मीद से या 2 मार्क्स कम मिले, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. लोग गलत चीज का टारगेट रख देते हैं. मैंने लोगों को देखा है 1% 2% कम आते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, आपका गोल 98% लेके आना माइनर शॉर्ट टर्म गोल था, अल्टीमेट गोल क्या है देखो, और उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना चाहिए. वन मोर स्टोरी आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, एंड मैंने लास्ट ईयर एमएससी सेशन में इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था शायद से. आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश यू दैट ही इज आर्नोल्ड, और इसका क्लासिक एग्जांपल है कि हाउ टू सेट द गोल्स, हाउ टू प्लान फॉर दैट, हाउ टू टेक एक्शन एंड बी सक्सेसफुल. इस इंसान ने आपकी उम्र में, आपका उम्र अभी 15, 14, 15 या 16 इयर्स हो सकता है, तो इसी उम्र में उसने सोचा था कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना और वर्ल्ड चैंपियन बनना है. And students, with that determination, he started working, and nearly about 21, 22 years होने के बाद he was Mr. Olympia, and he was world champion in bodybuilding, and he kept on becoming the champion for next 7-8 years. उसके बाद में उसने another goal उसने डिसाइड किया था, और वो गोल था to become a millionaire उस वक्त, and he achieved within few years that goal as well. फिर उसने वन मोर गोल रखा था कि मुझे एक्टर बनना है, हॉलीवुड एक्टर, एंड सक्सेसफुली ही हैज डन सो मेनी एक्शन मूवीज व्हिच आर लैंडमार्क मूवीज, अ सुपरस्टार. he even entered politics, and politics में भी उसने, I think he had won an election for governor. So students, you have to keep such kind of role models in front of you. You have to take inspiration from these people. How are they deciding goals, कैसे follow करते हैं अपने goal को, what kind of character they are showing, that is very important. and उसी के लिए आपको इन जैसे किसी का ऑटोबायोग्राफी आपको you have written learn from डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, करंट जनरेशन में कोई अगर सक्सेसफुल है उनका, मगर पढ़ो, दिस टाइम में, ये टाइम में पढ़ोगे, दैट विल टेक योर पर्सनालिटी टू अनदर लेवल. What we learn from such kind of inspirational success stories? Keep going. Rejection should never stop. There are so many famous people जिनको early stages पे rejection face करना पड़ा, and later on they went on to become a star. Believing in yourself is the key to success in life. ये लास्ट सेशन में मैंने बोला था, अपने आप पे पहला भरोसा, फेथ होना चाहिए. What are you? What kind of potential you have? Instead of blaming darkness, light a candle if you can. Stop blaming others for what is happening with you.
कल पे उठ के आपके पेरेंट्स ने जिससे बोला कि नहीं बाबा अभी तुम जाओ साइंस ले लो, साइंस में अच्छा पगार मिलता है, अच्छा जॉब मिलेगा, तुम अभी साइंस ले लो, लेटर ऑन यू कैन नॉट ब्लेम देम. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन. Generate enthusiasm, operate to your potential and destroy negative attitude. Negative का एक kind of अंश भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए. Everything on a positive note you should start with a lot of energy. Generate enthusiasm मतलब lot of energy. Operate to your आपका जो true potential है उसके हिसाब से काम करो आप. Dream big, dreaming small is a crime. ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सेंटेंस बोला था, कोट दिया था. ड्रीम बिग, आप छोटा ड्रीम करोगे, इट्स नॉट लेस देन अ क्राइम. बी वाइज, हम्बल एंड पोलाइट. ऑलवेज अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो ये हम्बलनेस, पोलाइटनेस आप में होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी स्किल्स एंड क्वालिटीज. एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक टैलेंट. ये आपके दिमाग में डाल दो कि आप यूनिक है, आप किसी के साथ मैच नहीं करते. Remember that professional education and self development are never ending process. आज मैंने आपको कुछ सिखा दिया, आप कुछ लर्न कर दिया और खत्म हो गया नहीं. This is a lifelong process and you should give preference to, and to keep on developing yourself. You need to get more and more information that you can get from reading, that you can get from internet. So keep on reading, students. That I think we have come to an end. Any difficulty, any doubt related to the session, you can ask questions right now. 5 minutes I'm giving to those who have difficulty. You can ask doubts right now.